वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी 12th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। वो हमारा बेसिकली पार्ट 1 था, जिसमें हमने 1 to 5 टाइप्स क्लियर कराए थे। एक से 5 तक के न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कराए थे। तो आज हम 6 to मैक्स जाएंगे, मतलब 6 से लेकर जितना भी ज़्यादा हो सकता है उतना सॉल्व कराएंगे। और बेसिकली हमारा यही मेन उद्देश्य रहेगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो सभी क्लियर करा दिए जाएं। तो आज का न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को ढंग से पढ़ेंगे। कह रहा है दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। वे एक दूसरे से 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमें गिवन वैल्यू पर फोकस करना है और जो ज्ञात करना है उसको देखना है। तो इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनों वे आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मतलब हमें ज्ञात करना है n = क्वेश्चन मार्क। तो n ज्ञात करना है और गिवन वैल्यू क्या है, उसमें कह रहा है कि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है। तो लेट माना Q1 = Q और Q2 = 4Q, क्योंकि दूसरे का 4 गुना है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर एक फार्मूला होता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। अब हमें R गिवन है, R = 1 mm। तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻³ मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी। और F दिया गया है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो अब वैल्यू रखने पर बाय पुटिंग द वैल्यू, तो 4 × 10⁻⁵, 9 × 10⁹, Q1 और Q2 की जब वैल्यू रखेंगे तो 4Q² और अपान r², तो 10⁻³ का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर Q² ज्ञात करेंगे। तो Q² = बाकी 4Q² हो जाएगा, बाकी वैल्यू पलट जाएंगी तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ अपान 9 × 10⁻⁹। तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारी Q² = ये 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 10⁻20 अपान 9। तो अब जब हम इसमें Q ज्ञात करेंगे मतलब √², तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻10/3 कूलम। तो ये हमारा Q ज्ञात हो गया। अब चूंकि हम पढ़ चुके फार्मूला Q = NE, तो अब हम इसी के अनुसार वैल्यू पुट करके ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार उसमें दिया गया क्या गया है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर हमें आवेश दिया गया है। तो E = दिया गया 5/3 × 10⁻⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर दिया गया है तो 5/3 × 10⁻⁹ कूलम। चूँकि Q = NE, इसलिए N निकालना है हमें, तो Q/E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू हमने 10 × 10⁻⁻3, तो ये Q की वैल्यू रख देंगे अपान 3 और ये गिवन है 5/3 × 10⁻⁹। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जब इसे ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 × 10⁻⁹।
तो अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स जाएगा 2 इंटू 10⁻8, तो ये हमारा n पता चल गया हमें। तो हमने Q1 तो हमें पता चल गया, Q इतना, और Q2 दूसरे इलेक्ट्रॉन पर हमें आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है दूसरे आवेश पर, तो लिखेंगे इसलिए दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 टाइम्स था, 4 इंटू क्यू था, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू n, तो 4 इंटू n, 4 इंटू 2 इंटू 10⁸, तो ये इतना हमारा दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, तो यहाँ पर ई लिख दिए। तो ये वाला टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये 7 नंबर रहेगा न्यूमेरिकल। कह रहा है धातु की सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा प्रत्येक का द्रव्यमान दिया गया है। एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करा जाए कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 टाइम्स हो जाए। मतलब हमें वैद्युत आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य रिलेशन के जरिए इस सवाल को प्रूव करना है। तो हमें दिया गया है F वैद्युत, गिवन वैल्यू F वैद्युत इज इक्वल टू 3.46 गुना है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का, तो गुरुत्वाकर्षण ये हमें गिवन है। तो फार्मूला होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 या Q2 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही आवेश है तो Q स्क्वायर, क्योंकि Q1 दो हो जाएंगे, दोनों सेम है, तो Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। और जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए होता है वो 3.46 इंटू कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम Q स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो Q स्क्वायर 3.46 इंटू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। इस 6.7 एक कैपिटल G का मान है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 ये पता होना चाहिए, इंटू 10⁻⁻2 का ये स्क्वायर हो जाएगा अपान डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट कर दी है 9 इंटू 10⁻9। तो आप जब इसे कैंसिल आउट करके Q की वैल्यू निकालेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट कुछ आएगी। और इसमें कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएं, मतलब हमें n ज्ञात करना है। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएं मतलब हमें n ज्ञात करना है। तो Q अगर हमें ज्ञात हो गया तो Q इज इक्वल टू NE, इसलिए इससे हम n ज्ञात कर लेंगे, n इज इक्वल टू Q अपान E। तो जो भी n आएगा वो इलेक्ट्रॉन में आएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे। फिर लिख देंगे अतः जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट, तो इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 2 विद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो अगर गोले आपस में रगड़े जाते हैं तो रगड़ने पर n इलेक्ट्रॉन मानते हैं कि माना जब गोले आपस में, इसमें एक लाइन लिखेंगे, माना जब गोले आपस में रगड़े जाते हैं तो रगड़ने के दौरान n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। जब हमें n ज्ञात करना है तो n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q ही होगा, क्योंकि एक आवेश।
और q इज इक्वल टू एन ई होता है, इसलिए q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा। हमें n ज्ञात करना है तो इसकी इस फार्मूले के जरिए हम ज्ञात कर लेंगे। अब गिवन वैल्यू है तो इसमें फार्मूला लगेगा f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर हो जाता है चूँकि Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू क्यू है, इसलिए इसको हम जब दो बार रखेंगे Q एंड Q2 भी Q, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें दिया क्या गया है, गिवन है 0.1 न्यूटन, मतलब F दिया गया है 0.1 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर मतलब हमें दूरी दी गई है, तो ये R दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे इसमें हम 0.19 इंटू 10⁻⁹, और ये क्यू स्क्वायर अपान 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो अब हम क्यू स्क्वायर यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, तो 0.1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4 ये हो जाएगा, और अपान 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻14 अपान 9, तो यहाँ से हम Q ज्ञात कर लेंगे 10⁻7 अपान 3, तो ये हमारी Q की वैल्यू ज्ञात होगी। चूँकि Q इज इक्वल टू एन ई, तो हमें n ज्ञात करना है, n इज इक्वल टू Q अपान ई, तो Q हमारा आया था 10⁻7 अपान 3, तो ये वैल्यू रख देंगे 10⁻7 ये अपान 3 हो जाएगा, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप इसे कैलकुलेट करके n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट निकाल लेंगे जो भी आएगी। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये हमारा टाइप नंबर 9 रहेगा। कह रहा है दो बिंदु आवेश +9e एंड e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक क्यों आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, मान लीजिए एक ये बिंदु आवेश, एक ये बिंदु आवेश, ये +9e और ये e दिया गया है। इनके बीच की दूरी दी गई है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक की दूरी हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। अब जो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू हमें जो आवेश रखना है उसको कहाँ पर रखें कि वह संतुलन में हो जाए। तो इस आवेश के द्वारा F1 बल यहाँ पर लगेगा और इस आवेश से F2 बल यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर एक कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर क्यों आवेश को अगर रख दे तो वह संतुलन में रहेगा। तो मान लीजिए कि +9e इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर, +9e इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर एक बिंदु क्यों है जहाँ पर क्यों संतुलन में रहता है। तो ये पूरी, अगर हम यहाँ से इसकी x दूरी को पूरे में से घटा दें तो ये दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 16 - x, ये इतनी दूरी 16 - x। तो दोनों बल को हम इक्वल कर लेंगे, F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 1/4πε0 के की वैल्यू यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं, 1/4πε0। तो Q1 जो होगा वो 9e, सीधा रख देते हैं 9e इंटू क्यू, इन दोनों के लिए 9e इंटू क्यू अपान ये इसके बीच की दूरी x²। अब यहाँ पर 1/4πε0। अब इन दोनों के लिए q इंटू ई अपान इन दोनों के बीच की दूरी, तो 16 - x का होल स्क्वायर। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यों कैंसिल आउट हो गया,
तो ये हो जाएगा और यहाँ पर ई कैंसिल आउट हो गया, सिंपलीफाई हो गया, सब सिंपल हो गया क्वेश्चन। 9/x² 1/16 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब जब दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो ये 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 1/16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। ये तो पता ही चल गया होगा कहाँ से है, तो 48 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12। तो मतलब अब हम इसे कह सकते हैं कि जो 9e प्लस 9e और e के बीच की जो दूरी है 16 सेंटीमीटर है, तो हम q को इतनी दूरी पर रखें, मतलब यहाँ पर रखें, q को यहाँ पर रखें कि ये 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखें और ये इतनी 4 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब हमें 12 सेंटीमीटर दूरी पर q को रखेंगे तो वो संतुलन में रहेगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ये भी उसी तरीके का न्यूमेरिकल है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा। कह रहा 2 बिंदु आवेश क्रमशः इतने और इतने 1 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब यहाँ पर तीव्रता की बात की है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं, उसी तरीके से फिगर ड्रा करेंगे। +5 × 10⁻⁻19 कूलम और ये +10 × 10⁻⁻19 कूलम, 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं। अब इसके ये E1 है, तो E1 के कारण इसकी तीव्रता हो जाएगी, इसकी तीव्रता इस ओर और इसकी तीव्रता इस ओर, तो ये E1 के कारण तीव्रता, ये E2 के कारण तीव्रता। तो मान लीजिए इसमें कह रहा है कि तीव्रता कहाँ पर शून्य होगी, बिंदु आवेश कहाँ पर रखे, तो माना जो +5 × 10⁻⁹ कूलम आवेश से x दूरी पर बिंदु P, एक ऐसा बिंदु P है जहाँ पर तीव्रता शून्य होती है, तो यहाँ से ये x हो गई और टोटल दूरी दी गई है 1 मीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 माइनस x हो जाएगी इतनी दूरी। तो वहाँ पर F1 और F2 को इक्वल किया था, यहाँ पर तीव्रता की बात की है, तो E1 और E2 को इक्वल कर देंगे, तो 1/4πε0 Q1/x² इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये Q2 और इसकी दूरी तो 100 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल आउट। तो Q1 दिया गया है 5 × 10⁻⁹ अपान x² और Q2 10 × 10⁻⁹ अपान 100 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये 2 टाइम्स आएगा, तो 1/x² इज इक्वल टू 2/100 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों और वर्गमूल ले लेंगे तो 1/x हो जाएगा ये, और ये √2 हो जाएगा, ये हमारा √2 हो जाएगा अपान 100 माइनस x। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको इधर जाएगा 100 माइनस x अपान x √2, तो यहाँ पर √2x इज इक्वल टू 100 माइनस x, तो √2x प्लस x इज इक्वल टू 100
अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1 = 100। जहाँ तक सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x √2 की वैल्यू हम रख देंगे 1.414 + 1 = 100। ये 100 है, चूँकि लिख देंगे √2 = 1.1414, ये वैल्यू होती है √2 की। तो x = 100/2.414। तो जब इसे हम कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करें, तो अब इससे सिंप्लीफाई आप लोग करेंगे, तब तक हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके आगे का। अब ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा 11। कह रहा है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। आवेश दिया गया और उस पर कह रहा है बल कार्य करता है, क्यों पर F कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सिंपल ये परिभाषा से हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे परिभाषा से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q से। तो F दिया गया है 5 × 10⁻⁴ और Q दिया गया है 2.25, सॉरी ये न्यूटन उल्टा हो गए। तो E = F की वैल्यू दी गई है 2.25 न्यूटन में है, और ये दिया गया है 5 × 10⁻⁴। तो ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 0.45 हो जाएगा। तो E = 0.45 × 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 4। तो E = हो जाएगा 4.5 × 10⁻³ और तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम में थी। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे आगे के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, और लगभग जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं वो सभी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।